हाय फ्रेंड्स। इस सीरीज में अब हम करते हैं कुछ इजी लेवल क्वेश्चंस ऑफ एरे। तो इस लेक्चर में हम लेंगे लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे एंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे। लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे एक बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनीज में पूछा जाता है। अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो कोई स्टोरी बना के उसके अराउंड तब भी पूछा जा सकता है। हर क्वेश्चन की एक ब्रूट फोर्स अप्रोच होती है। ब्रूट फोर्स एक बेसिक अप्रोच होती है जो कि बहुत ऑप्टिमाइज नहीं होती। तो पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे और फिर धीरे धीरे हाउ टू रीच टू द बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच वो देखेंगे। अगर आप इन सीरीज को फॉलो करेंगे तो आप अपने आप से ही ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हर क्वेश्चन की निकालना सीख पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ऑन एरे, दैट इज फाइंडिंग द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ये एरे हमें दी हुई है। तो इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है? इस एरे में लार्जेस्ट एलिमेंट है दिस 12। वी नो दैट दिस इज द लार्जेस्ट एलिमेंट। अब इसे निकालेंगे कैसे? तो पहले देखते हैं जो फर्स्ट सोल्यूशन हमारे माइंड में आता है जब हमें लार्जेस्ट निकालना होता है। हम बोलते हैं, ऐसा करते हैं, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। इसे सॉर्ट करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं जिससे कि जो लास्ट एलिमेंट होगा वो हमें लार्जेस्ट एलिमेंट मिल जाएगा। कैसे? अगर हम इसे सॉर्ट करते हैं तो क्या होगा? हमारा सोल्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले -1 आएगा, देन 2, 4, 5, 6 एंड देन 12। और जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट मतलब अगर इस एरे में n एलिमेंट्स हैं, इस एरे में n एलिमेंट्स हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो लास्ट एलिमेंट क्या हुआ? n-1। n-1 इंडेक्स हमारा रिटर्न कर देंगे, वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। करेक्ट सोल्यूशन है। सिंपल सॉर्ट किया, लार्जेस्ट n-1 इंडेक्स पे जो एलिमेंट आया उसे रिटर्न कर दिया। अब देखते हैं इसे हम लिखेंगे कैसे, फिर समझते हैं इससे भी बेटर कोई सोल्यूशन है क्या। तो पहले इसका कोड देखते हैं। इंट गेट लार्जेस्ट, रिटर्न टाइप हमारा इंट है। इंट एरे, हम एक एरे पास कर रहे हैं, ये हमारी एरे है, हम इसे पास कर रहे हैं। मैं C++ में लिख रही हूँ। अगर आपकी कोई और लैंग्वेज है जिसमें आप कोड करते हैं तो सेम कोड को आप ChatGPT पे डालिए, आपको उसका कन्वर्टेड कोड मिल जाएगा। फिर भी कोई इशू आता है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कन्वर्टेड कोड आई विल प्रोवाइड यू। ओके, सो दिस इज आवर फंक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे? लेंथ निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स n निकाल लेते हैं। n कैसे निकालेंगे? दिस विल बी int n इक्वल्स टू array डॉट साइज। देन सॉर्ट करते हैं, स्टैंडर्ड सॉर्टिंग फंक्शन मैं यूज कर रही हूँ, array डॉट बिगिन, देन array डॉट एंड। सॉर्ट हो गया। सॉर्ट के बाद हमें क्या रिटर्न करना है? सिंपली रिटर्न लास्ट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा? array n-1। इसमें इफ एक चीज लगा सकते हैं, इफ n इक्वल्स टू 0, अगर n 0 है तो हमें क्या रिटर्न कर देना है? रिटर्न मीन्स कोई एलिमेंट ही नहीं है तो रिटर्न -1। ये हम कर सकते हैं। मैं क्लियरली लिख देती हूँ एक बार। ये होगा हमारा फाइनल कोड। मैंने इसको क्लियरली लिख दिया है एक बार और। अगर हमारा पास कोई एलिमेंट ही नहीं है एरे में तो उस केस में हम इंट min रिटर्न कर रहे हैं। क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट हो आप उसके हिसाब से रिटर्न कर सकते हैं। -1 रिटर्न नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर -1 ऑलरेडी एक एलिमेंट है, तो हमें रिटर्न या तो इंट min करना होगा या कोई एरर प्रिंट करके रिटर्न कर देना होगा। ठीक है, फिर सॉर्ट किया, सॉर्ट करके जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट आया वो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। सिंपल सा 2 लाइन सोल्यूशन है। अब देखते हैं इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में? हमने पीछे लेक्चर में देखा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम बिग O नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं और निकालते कैसे हैं? जितने हमारे ट्रेवर्सल हैं। इस केस में हमने सॉर्टिंग की है और सॉर्टिंग की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने क्या डिस्कस की थी? n log n होती है। तो यहाँ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? बिग O ऑफ n log n। करेक्ट। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख लेते हैं, बिग O ऑफ n log n। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। बट अब हमें ये देखना होता है कि क्या इससे भी कोई बेटर सोल्यूशन है, क्या कोई और सोल्यूशन है जो हम इससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं। और हमने देखा था
लास्ट लेक्चर में बिग ओ ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेस होती है बिग ओ ऑफ n log n। दैट मीन्स अगर आप इसको बिग ओ ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में कर पाएंगे तो आपको एक बेटर ऑप्टिमाइज अप्रोच मिलेगी। बिग ओ ऑफ n का मतलब क्या हुआ कि हर एलिमेंट n एलिमेंट्स एक एक बार ट्रेवर्स हो जाना चाहिए। सिंगल एक पास में हम पूरी एरे को ट्रेवर्स भी करेंगे और लार्जेस्ट भी निकालेंगे। अब एक बार वो अप्रोच देख लेते हैं। सो अब देखते हैं इसकी सेकंड अप्रोच। सो इस अप्रोच में हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम वन बाय वन हर एलिमेंट को ट्रेवर्स करेंगे और चेक करेंगे क्या वो लार्जेस्ट है। हर बार चेक करेंगे क्या वो लार्जेस्ट है। तो सिंगल ट्रेवर्सल में ही हमें मिल जाएगा कि हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है। ओके, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं। लेट्स एक वेरिएबल मेंटेन कर लेते हैं लार्जेस्ट, और उस लार्जेस्ट में कोई एक बहुत छोटी वैल्यू रख लेते हैं जो इस पूरे एरे से छोटा नंबर हो। और वो कैसे पता लगेगा छोटा नंबर क्या है, तो इसमें एक इंट मिन रख लेते हैं। अगर आपकी एरे पॉजिटिव है तो आप -1 भी रख सकते हो इसको, लेकिन अगर आपकी एरे में नेगेटिव नंबर्स भी हैं तो आपको इसको रखना होगा इंट मिन, क्योंकि आपको नहीं पता सबसे छोटा नंबर क्या है। तो हमने क्या करेंगे, एक लार्जेस्ट बनाएंगे वेरिएबल, उसको हम क्या रख देंगे, इंट मिन। ठीक है, फिर हर स्टेप पे हम कंपेयर करेंगे, हर स्टेप पे हम कंपेयर करते जाएंगे क्या अभी जो हमारे पास लार्जेस्ट है उससे बड़ा कोई नंबर है। एक बार देखते हैं कैसे। सपोज हमारा लार्जेस्ट है L और उसमें इनिशियली क्या रखा है, इनिशियली L में है इंट मिन। फिर हमने हर स्टेप पे ट्रेवर्स किया और चेक किया क्या हमारे L से बड़ा है ये एलिमेंट। यस, L से बड़ा है, तो हमने रिप्लेस कर दिया। अब L क्या हो गया, 2। फिर हम फर्दर बढ़े, क्या ये एलिमेंट L से बड़ा है। अभी L क्या है हमारे पास, अभी L है हमारे पास 2, तो क्या 4 L से बड़ा है। यस, फिर हम रिप्लेस करेंगे। अब क्या कर देंगे इसको, 4। फिर से चेक करेंगे क्या 6 बड़ा है L से। यस, इट्स ग्रेटर, तो अब रिप्लेस करके क्या हो जाएगा ये 6। अगेन नेक्स्ट स्टेप, 12 इज ग्रेटर देन 6, तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, अगेन 12। फिर -1 इज -1 ग्रेटर देन 12, नो, तो हमारा L सेम रहेगा 12। देन 5 इज ऑल्सो नॉट ग्रेटर देन 12, तो अगेन हमारा L रहेगा 12। तो फाइनली इन द एंड ऑफ दिस सिंगल ट्रेवर्सल वी हैव आवर L एज द लार्जेस्ट एलिमेंट। सिंगल ट्रेवर्सल के बाद, सारे ट्रेवर्स करने के बाद हमारे L में हमें फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका कोड देख लेते हैं। int n equals to array dot size। नाउ हमें क्या करना है, हमें ट्रेवर्सल करना है। ट्रेवर्सल कैसे करेंगे, 0 से शुरू करके i लेस देन n i प्लस प्लस तक जाएंगे, और हम क्या देखेंगे उसमें, हम हर स्टेप पे चेक करेंगे इफ आवर array I इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, हमें लार्जेस्ट भी रखना होगा, लार्जेस्ट इज इक्वल टू इंट मिन। अगर array I ग्रेटर देन लार्जेस्ट है तो क्या करना होगा, लार्जेस्ट को रिप्लेस कर देंगे, किससे, array I से। लार्जेस्ट में अब array I डाल देंगे। देन फाइनली हमें क्या रिटर्न करना है, हमारे पास फाइनल सोल्यूशन लार्जेस्ट में है तो रिटर्न लार्जेस्ट। सिंपल सा सोल्यूशन है, जो हमने अभी रन करके देखा वही हमने यहाँ किया है। सिंपल वन टाइम ट्रेवर्सल और हर बार हमने रिप्लेस करा है अगर array I बड़ा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ n। क्यों बिग O ऑफ n, क्योंकि सिंगल ट्रेवर्सल है n। यहाँ पर भी अगर हम देखें, आप कहोगे साइज निकालने में भी हमने एक ट्रेवर्सल किया होगा n, तो बेसिकली n प्लस n हो गई हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और n प्लस n क्या होता है, 2n। और जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि हम कॉन्स्टेंट्स को रिमूव कर देते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि n इज अ वेरी लार्ज नंबर, सो 2n इज रिलेटिवली इक्वल टू n। तो हम कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर कर देते हैं इन केस ऑफ फाइंडिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज।
तो हमारी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई बिग O ऑफ n। ये बेसिक सा एग्जाम्पल था ताकि आप थोड़े एडवांस क्वेश्चन कर पाए। इसके बाद देखते हैं फाइंड द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट। जैसे मैंने कहा, अगर आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी, इन्फोसिस, TCS, उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको आना चाहिए। अदरवाइज ऑल्सो एडवांस क्वेश्चन करने के लिए भी सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट पता होना चाहिए कि कैसे निकालना है। तो हम 3 अप्रोचेस देखेंगे इन फाइंडिंग द सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट और कंपेयर करेंगे व्हाई वन इज बेटर देन द अदर अप्रोच। ओके, तो देखते हैं फाइंड सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। इस केस में क्या सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है? इस केस में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है 6। क्यों 6? क्योंकि लार्जेस्ट क्या है? 12 है। लार्जेस्ट 12 है तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हुआ? 6। ऑल्दो इसमें 2 12 हैं बट सेकेंड लार्जेस्ट तो 6 ही है। तो एक बार सोल्यूशन सोचते हैं। जैसे कि हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट करने में किया था, हमने सबसे पहले सॉर्टिंग की थी और फिर हमने लार्जेस्ट फाइंड आउट किया था। क्या इसमें कर सकते हैं? सपोज सॉर्ट करते हैं। सबसे पहले सॉर्ट कर लेते हैं सरे को। क्या आया सॉर्ट करके? -1, 2, 5, 6, 12 एंड 12। इस केस में अब आप बोलोगे लार्जेस्ट तो हुआ लास्ट एलिमेंट बट सेकेंड लास्ट एलिमेंट इज नॉट लार्जेस्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पीछे से ट्रेवर्स करना पड़ेगा और जहां पर भी हमें कोई और एलिमेंट मिलता है विच इज लेस देन लार्जेस्ट, उसे रिटर्न करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब हम गए तो हमें 12 मिला, यहाँ पर थे सेम 12 मिला, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम यहाँ पीछे आएंगे, 6 मिला, दैट इज नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। तो हमारा सेकेंड लार्जेस्ट क्या बन जाएगा? 6। अब इसका कोड कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। int get second largest। ओके, अब सबसे पहले क्या करते हैं? n निकाल लेते हैं। int n इज इक्वल टू array डॉट साइज। हमारे पास n आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। देन सॉर्ट अगेन वही करते हैं। अगर n है ही नहीं, कोई एलिमेंट है ही नहीं, अब इस केस में क्या होगा? अगर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, क्या कर सकते हैं? अगर हमारे पास n इज लेस देन इक्वल टू 1, या तो कोई एलिमेंट भी नहीं है या फिर एक ही एलिमेंट है, तो सेकेंड लार्जेस्ट तो कुछ होगा ही नहीं। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे? रिटर्न इंट मिन। हमने डिसाइड किया था कि अगर कुछ नहीं है तो हम इंट मिन रिटर्न कर देते हैं, तो इस केस में भी हम इंट मिन रिटर्न कर रहे हैं। फिर क्या करेंगे? सॉर्ट, जैसे पहले किया था, array डॉट बिगिन। सॉर्टिंग हो गई। अब क्या करेंगे? पीछे से ट्रेवर्स करेंगे, पीछे से ट्रेवर्स करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा? फॉर पीछे से ट्रेवर्स करने के लिए इंट कहाँ से शुरू होगा? इंट i इक्वल्स टू n-1, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड i माइनस माइनस। देन हमें क्या कंडीशन चेक करनी थी? इफ array i नॉट इक्वल्स टू array n-1। n-1 क्या है? लार्जेस्ट एलिमेंट, उसके इक्वल नहीं है, तो रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न करना है? उस array i को। वहीं पर ब्रेक करो लूप को और उस एलिमेंट को रिटर्न कर दो। इसमें एक चीज और कर सकते थे। अभी अभी क्या किया पहले वो देखते हैं। हमने यहाँ से ट्रेवर्स किया, यहाँ से ट्रेवर्स किया, जहां पर भी नॉट इक्वल मिला वहां से रिटर्न कर दिया, लूप वहीं ब्रेक कर दिया। अगर एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न इंट मिन। दैट मीन्स कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब ये कंडीशन कब होगी? ये कंडीशन होगी जब, ये कंडीशन कब होगी? यहाँ पर कब आएगा? कभी भी फॉर लूप से रिटर्न कब नहीं करेगा? जब कुछ हमारा एरे इस तरीके का होगा, सारे एलिमेंट्स 12। तो पीछे से सॉर्ट करने के बाद जब हम चलेंगे तो कहीं पर भी ये कंडीशन ट्रू होगी ही नहीं, और ये ट्रू नहीं होगी, दैट मीन्स आपका ये फॉर लूप में कभी रिटर्न होगा ही नहीं। तो रिटर्न हमें इंट मिन करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट है ही नहीं। अच्छा, एक चीज, इसमें हम n-1 की जगह n-2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है लास्ट एलिमेंट तो लार्जेस्ट है, लास्ट तो लार्जेस्ट है, तो यहाँ से लूप स्टार्ट करके देन ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जस्ट वन एलिमेंट, एक ही एलिमेंट है तो दोनों ही करेक्ट है। अब देख लेते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? बिग O ऑफ n log n। क्यों? क्योंकि सॉर्टिंग है, सॉर्टिंग है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी
इस स्टेटमेंट की n log n है, इस स्टेटमेंट की भी तो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है भाई, इसकी n log n है। अब बोलोगे इसकी भी तो एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, अगर लूप पूरा चलता है तो n हो जाएगी, करेक्ट। इवन इसकी भी n होगी, तो इसकी n, इसकी n log n, इसकी n, तो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी कैसे देगी, n प्लस n log n प्लस n, बट ये हो गई 2n प्लस n log n, बट n log n इज ग्रेटर देन 2n, तो हम एज्यूम कर लेंगे, हम स्मॉलर कॉन्स्टेंट्स को हटा देंगे, तो n log n प्लस 2n में n log n इज ग्रेटर देन 2n, क्योंकि n हम एज्यूम करते हैं n इज अ वेरी बिग नंबर, तो इस केस में हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, इसको हम रिमूव कर देंगे, इट विल बी n log n, करेक्ट। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में भी क्या हुई, n log n। बट जैसे पहले हमने देखा था कि इससे भी एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन होता है जो कि बिग O ऑफ n में होना चाहिए। तो अब हम सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन। अब हम सेकेंड देखते हैं, जिसे हम कह सकते हैं ब्रूट फोर्स। तो हम एक सेकेंड सोल्यूशन देखते हैं जो कि होगा बिग O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी में। तो हमारा सेकेंड सोल्यूशन क्या होगा, एक बार खुद सोचो, आप सिंगल पास में से कैसे करोगे। तो आप क्या बोलोगे कि हम एक लार्जेस्ट ले लेते हैं, पहले लार्जेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं, इस एरे को ट्रेवर्स करते हैं और लार्जेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारा लार्जेस्ट आ गया 12। अब दोबारा ट्रेवर्स करते हैं फिर से और देखते हैं कोई एलिमेंट है, फिर से लार्जेस्ट फाइंड आउट करेंगे, बट वो लार्जेस्ट एलिमेंट 12 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाएगा। अगर हम एक बार और लार्जेस्ट फाइंड आउट करें बट देख लें कि वो 12 के बराबर नहीं हो, तो हमें सेकेंड लार्जेस्ट मिल जाएगा, करेक्ट। तो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी ओवन रहेगी। पहले कोड लिखते हैं, फिर उसका ड्राई रन करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्सिटी समझेंगे। तो पहले इसका कोड लिखते हैं। हमने दो एलिमेंट्स बनाए, एक लार्जेस्ट फाइंड आउट करने के लिए, तो पहले साइज निकाल लेते हैं। मैं इसको दोबारा नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, वरना यहाँ पर आप उसका कोड लिख सकते हैं सीधा। मैंने डायरेक्टली फंक्शन कॉल कर लिया है क्योंकि अभी अभी हमने लिखा है कि गेट लार्जेस्ट कैसे निकालते हैं। क्योंकि अभी हमें दोबारा लूप चलाना है, तो दोबारा लूप हम देखेंगे। सेकेंड लार्जेस्ट को इनिशियलाइज कर रहे हैं इंट मिन से, जैसे कि हम लार्जेस्ट निकालने में करते हैं। अब क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, पूरा ट्रेवर्सल करेंगे 0 से लेके n तक। अब इस केस में हमने क्या किया, हमने देखा अगर एरे i इज ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट एंड और क्या कंडीशन है दूसरी हमारी साथ साथ क्या होनी चाहिए, एरे i नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट। यही हमने डिस्कस किया था कि एक ऐसा लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि सेकेंड लार्जेस्ट क्या होगा, वो लार्जेस्ट एलिमेंट जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लार्जेस्ट के बराबर नहीं हो। सेकेंड लार्जेस्ट में क्या आ जाएगा, एरे i इन दिस केस, देन रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट। इसमें भी हम लगा सकते थे इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1, जो पीछे चेक किया था, रिटर्न इंट मिन। अगर 1 से छोटा है तो इंट मिन रिटर्न कर दो। तो क्या किया हमने, एक बार देख लेते हैं। हमने सबसे पहले लार्जेस्ट निकाला और फिर हमने वही जिस तरीके से लार्जेस्ट निकाला था उसी तरीके से सेकेंड लार्जेस्ट निकाला, बस एक ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिखी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नेक्स्ट टाइम जब हम लार्जेस्ट निकाल रहे हैं तो वो एग्जिस्टिंग लार्जेस्ट के बराबर हो। तो एक बार ड्राई रन करते हैं इसका। लार्जेस्ट में हमारे पास 12 है, सेकेंड लार्जेस्ट में इनिशियली इंट मिन है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लोकेशन से, फर्स्ट 0 इंडेक्स से। 2 इज 2 ग्रेटर देन इंट मिन, यस, ये कंडीशन यहाँ हमने चेक की। एंड नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट क्या है 12, यस, 2 इज ग्रेटर देन इंट मिन एंड दूसरी कंडीशन क्या है, 2 इज नॉट इक्वल्स टू 12, करेक्ट। तो हमारा यहाँ आ जाएगा 2, रिप्लेस करना है उस केस में 12। अब 12 को देखते हैं, इज 12 ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट, यस, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकेंड कंडीशन, इज इट नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट, रॉन्ग, बिकॉज लार्जेस्ट इज ऑल्सो 12।
तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा सेम, नो रिप्लेसमेंट। 6 को देखते हैं, इज 6 ग्रेटर देन 2, करेक्ट, एंड 6 नॉट इक्वल्स टू 12, लार्जेस्ट के बराबर नहीं है, तो अब फिर से हमको रिप्लेस करना होगा 6। इसी तरीके से 12 के केस में 12 लार्जेस्ट है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, -1 स्मॉलर है, कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, 5 स्मॉलर है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, बिकॉज क्या कंडीशन बनी, 5 इज ग्रेटर देन 6, नो, यही फॉल्स हो गया, तो हमारा कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा 6। इन द एंड फाइनली हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट में 6 रहेगा, वो हम रिटर्न कर देंगे। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n। क्यों, क्योंकि क्या किया हमने, एक बार n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ, गेट लार्जेस्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई 3n, और 3n के लिए हम क्या करते हैं, खाली n लेते हैं, तो इस केस में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n। बट इस केस में हमने 2 पास किए हैं। 2 पास कैसे, पहले एक बार इसके लिए पूरा ट्रैवर्सल किया, एक बार इसके लिए ट्रैवर्सल किया। इससे भी एक ऑप्टिमाइज अप्रोच, इससे भी एक ऑप्टिमाइज अप्रोच वो होगी जिसमें हम सिंगल ट्रैवर्सल में ही आंसर निकाल लें, तो वो उस केस में हम क्या करेंगे, एक थर्ड अप्रोच देखते हैं जो कि इससे भी ऑप्टिमाइज्ड है और जो कि राइट सोल्यूशन है किसी भी इंटरव्यू में देने के लिए। उसमें हम क्या करेंगे, हम सिंगल पास में लार्जेस्ट निकाल लेंगे। सो देखते हैं अपना थर्ड सोल्यूशन, इसमें हम क्या करेंगे, सिंगल पास में ही सेकेंड लार्जेस्ट निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, एक हम लार्जेस्ट रखेंगे, जैसे कि हम लार्जेस्ट भी निकालेंगे और सिंगल लार्जेस्ट भी दोनों सेम ही पास में निकालेंगे। कैसे, आप इनिशियलाइज कर दो, लार्जेस्ट को भी इंट में और सेकेंड लार्जेस्ट को भी इंट में, शुरू से ट्रैवर्स करेंगे। जब भी हमको कोई भी एलिमेंट मिलता है जो कि लार्जेस्ट से बड़ा है, अगर हमको कोई भी एलिमेंट मिलता है जो लार्जेस्ट से बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, देखो 3 चीजें हैं, लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट। अगर हमको कोई भी एक एलिमेंट मिलता है जो कि लार्जेस्ट से बड़ा है, अगर एलिमेंट लार्जेस्ट से बड़ा है मतलब इट इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को लार्जेस्ट बना देंगे और जो लार्जेस्ट पे रखा है उसे सेकेंड लार्जेस्ट बना देंगे। अगर हमारे को कोई एलिमेंट मिलता है जो लार्जेस्ट से तो छोटा है, कहीं यहाँ लाई करता है, लार्जेस्ट से छोटा है बट सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तब हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट को सेकेंड लार्जेस्ट पे रख देंगे। एक बार पहले देख लेते हैं फिर हमको और क्लियर होगा। कंडीशन लिखते हैं, पहले इसकी कोड लिखते हैं फिर हम समझेंगे। अगेन सेम कंडीशन लेते हैं, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न इंट min, अदरवाइज क्या करना होगा, हमको 2 वेरिएबल्स रखने हैं, अभी L और SL रख लेते हैं। अब प्रॉपर नेम रखना, लार्जेस्ट एंड सेकेंड लार्जेस्ट, L इज इंट min, सेकेंड लार्जेस्ट इज ऑल्सो इंट min। अब एक ट्रैवर्सल करेंगे, इस ट्रैवर्सल में क्या चेक करेंगे, हमारे अगर जो एलिमेंट अभी करंट एरे में एलिमेंट ग्रेटर देन L है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर देन L है तो हमें क्या करना होगा, अपने सेकेंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट लाना होगा और लार्जेस्ट में एरे आए, क्योंकि अब सेकेंड लार्जेस्ट कौन सा बन जाएगा, जो लार्जेस्ट था। लेकिन अगर एरे आई एलिमेंट, जो एलिमेंट है वो ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट है, ग्रेटर देन सेकेंड लार्जेस्ट है, और वो एलिमेंट नॉट इक्वल टू लार्जेस्ट है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर वो एलिमेंट ग्रेटर देन लार्जेस्ट है और नॉट इक्वल टू सेकेंड लार्जेस्ट है, तब उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, देन सेकेंड लार्जेस्ट, खाली सेकेंड लार्जेस्ट को चेंज करेंगे और क्या किसके इक्वल बना देंगे, एरे आई के इक्वल, और फाइनली हम रिटर्न कर देंगे सेकेंड लार्जेस्ट। देन रिटर्न, मैं यहाँ लिख रही हूँ इसको, रिटर्न सेकेंड लार्जेस्ट।
सो आई हैव रिटन दिस हेयर। अब इसको समझते हैं एक बार हमने किया क्या, उससे और क्लियर होगा। तो इनिशियली हमारे लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट में था इंट मिन, इनिशियली दोनों में है इंट मिन, ठीक है। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट पे गए, यहाँ हमने देखा 2, 2 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, लार्जेस्ट क्या है इंट मिन, ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। हमने सेकेंड लार्जेस्ट में क्या रखा, इंट मिन, और लार्जेस्ट में क्या रखा, एलिमेंट को। तो हमारा लार्जेस्ट में आ गया 2 और सेकेंड लार्जेस्ट में रहा इंट मिन ही। हमने ट्रेवर्स किया यहाँ, हमने ट्रेवर्स किया यहाँ। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमने फिर से इक्वेशन देखी, क्या 12 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट, अभी लार्जेस्ट क्या है हमारा 2 और ये है 12, करेक्ट। फिर से रिप्लेस करो, सेकेंड लार्जेस्ट में लार्जेस्ट डाल दो, लार्जेस्ट में सेकेंड लार्जेस्ट डाल दो। ये हुआ क्यों, अगर आप आराम से देखें तो ये लार्जेस्ट है, ये सेकेंड लार्जेस्ट है। जब भी कोई एलिमेंट यहाँ आएगा तो वो लार्जेस्ट होगा, मतलब वो ग्रेटर देन लार्जेस्ट है, तो हम उसे लार्जेस्ट बना देंगे और लार्जेस्ट को सेकेंड लार्जेस्ट। अगर कोई एलिमेंट यहाँ आएगा दैट मीन्स वो लार्जेस्ट से छोटा है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है, तो उसे सेकेंड लार्जेस्ट बना देंगे। अगर कोई एलिमेंट यहाँ आएगा दैट मीन्स वो दोनों से छोटा है, उसका हमें कुछ नहीं करना, करेक्ट। तो अब इसको पूरा लिख लेते हैं। 12 के केस में हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, तो अभी हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे लार्जेस्ट आ गया और ये सेकेंड लार्जेस्ट में चला गया यहाँ। फिर 6 आया, फिर 6 आया, ये 6 में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 6 के केस में कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, ये तो फॉल्स हुई, बट ये ट्रू हो गई। क्यों, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 12, 6 इज ग्रेटर देन 2 और 6 इज नॉट इक्वल टू 12, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट चेंज होगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ पे 12 रहेगा। अब 12 के केस में दोनों में नाइफ में जाएगा, नाइल्स में जाएगा, तो कोई भी चेंज नहीं होगा। -1 के केस में भी, क्योंकि -1 कहाँ लाई किया, -1 लाई किया यहाँ, दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं होगा, दोनों से छोटा है तो सेम रहेगा। 5 देखते हैं, 5 का केस भी वही है, SL 5 यहाँ लाई करेगा, SLS हमारा 6 और लार्जेस्ट है 12, तो दोनों में से कोई भी चेंज नहीं होगा, फिर से हमारे पास 12 और 6 रहेगा। तो हमारे पास फाइनली सेकेंड लार्जेस्ट में सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा और वो हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे। सिंपल सा सोल्यूशन है, सिंगल पास में हो रहा है, एक ही टाइम पे दोनों एलिमेंट्स रखे हैं, बस थोड़ा सा इफ एल्स आपको देखना पड़ेगा और उसमें भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको ये देखना है जो नया एलिमेंट ट्रेवर्स करके आ रहा है वो लार्जेस्ट से भी बड़ा है या सिर्फ सेकेंड लार्जेस्ट से बड़ा है। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस केस में, अगेन बिग O ऑफ n, क्यों, क्योंकि ये हमने यहाँ n टाइम्स लूप चला है और अब हमने सिंगल पास में किया, लार्जेस्ट और सेकेंड लार्जेस्ट को अलग अलग दो ट्रेवर्सल्स नहीं किए हैं, एक ही ट्रेवर्सल में दोनों को निकाला है। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। ओके, आई होप आपको फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट निकालना क्लियर है। एक असाइनमेंट लेते हैं छोटी सी। सो ये असाइनमेंट लेते हैं एक छोटी सी, इसमें हमें क्या करना है, हमें थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालना है। थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट क्या होगा इस केस में, 5, लार्जेस्ट 12, सेकेंड लार्जेस्ट 6, थर्ड लार्जेस्ट 5। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना, पीछे वाले क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस करे हैं उनको भी खुद लिखना और खुद लिखते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपके वेरिएबल्स नेम प्रॉपर सेल्फ अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, कोड इंटेंटेड होना चाहिए और बेस्ट ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, कि ये तीनों चीज़ें इंटरव्यू के टाइम पर देखी जाती हैं। सो मैंने लिंक्स ऑफ दीज क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में लिख दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पर जाकर इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। अगले लेक्चर में देखेंगे थोड़े एडवांस क्वेश्चन। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।